नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। सीपीएम उत्तर प्रदेश के पूर्व सेक्रेटरी और केंद्रीय कमेटी के मेंबर डॉक्टर हीरालाल यादव ने मीडिया से यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा के समान चुनाव को लेकर पार्टी के स्टैंड को बेबाकी से सामने रखा है। बता दें कि डॉक्टर हीरालाल चंदौली जिले के चकिया स्थित पार्टी कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर भी बोले, जिसे आप सुन सकते हैं। कामरेड, दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, उसके बाद यूपी के मिल्कीपुर में, इसमें पार्टी का स्टैंड क्या है? मिल्कीपुर में पार्टी का स्टैंड है भाजपा को हराने का, और उसके अनुसार हम लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और दिल्ली में चूँकि जो इंडिया गठबंधन है उसकी कोई एक राय नहीं बनी, तो वहाँ पे लेफ्ट पार्टियाँ कुछ सीटों पे लड़ रही हैं और बाकी सीटों पर बीजेपी को हराने के लिए काम कर रही है। प्रयागराज में अभी जो कुंभ की घटना भगदड़ हुई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? प्रयागराज में तो बड़ी ही हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें लोगों की जानें गई है, और उस पर हम लोग, हमारी पार्टी ने भी बहुत गहरा दुख व्यक्त किया है। असल में ये जो घटना हुई है ये पूरी तरह से इस सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ गोदी मीडिया की भी जिम्मेदारी है। एक जो हिंदू के सबसे बड़े मसीहा बनने की ख्वाहिश चुनावी स्वार्थ को लेकर योगी सरकार की है और मोदी सरकार की, उसके तहत इन्होंने पूरे देश भर से हिंदुओं को मीडिया के माध्यम से प्रचार करके बुलाया, लेकिन इंतजाम नहीं किया उसके लिए। जहां लाखों लाख लोग आ रहे हैं देश भर से, प्रबंधन नहीं था। यहाँ तक कि मेला में जो अखाड़े हैं, कई धर्माचार्यों ने कहा योगी से कि ये पुलिस संभाल नहीं पाएगी, सेना को लगाइए। लेकिन योगी ने लगातार कई बार आए, कहा कि प्रबंध बहुत चौबंद है, चाक चौचक है और कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी जिम्मेदारी है। और हादसे के बाद जो लोग मरे, अस्पताल में रात में ही मरे, उसके बाद 11 बजे दूसरे दिन में योगी का ये ट्वीट पर आया कि गंभीर रूप से लोग घायल हैं और कोई अफवाह न फैलाए। इसका मतलब है कि इसके बावजूद भी उसको छिपाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की और मीडिया की, मोदी योगी की और मीडिया की जिम्मेदारी है, जिन्होंने पूरा एक हल्ला मचा के पूरे देश भर से लोगों को कुंभ की तरफ आकर्षित किया, लेकिन इंतजाम नहीं किया, सुव्यवस्था नहीं हुई वहाँ पे, इसलिए बड़ी हृदय विदारक घटना घटी। मिल्कीपुर जो चुनाव विधानसभा का चल रहा है, इसमें स्थिति क्या लग रही है आपको? कामरेड, वहाँ गए होंगे आप। मिल्कीपुर की जो स्थिति है, लड़ाई है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत है कि इंडिया गठबंधन जो पार्लियामेंट में जिस तरह से उसका प्रभाव था, जो एकता थी जी, वो एकता अभी भी है, लेकिन उस तरह से दिख नहीं रही। तो नीचे जो जनता है वो बिल्कुल बीजेपी के तरफ अभी भी नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन लोकसभा का चुनाव हुआ पहले और उसमें बीजेपी हारी, तो वो मानसिकता अभी भी वहाँ है। तो इसकी गुंजाइश है इस चुनाव में भी बीजेपी हारे। हालांकि बीजेपी के सारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री पूरी ताकत लगा दिए हैं, और बड़े चालाकी के साथ प्रधानमंत्री भी 5 तारीख को कुंभ में आने वाले थे। तो उनका लक्ष्य यही होता है कि जब भी जिस दिन चुनाव होता है वो कहीं न कहीं किसी गुफा में, किसी मंदिर में, किसी कुंभ में घुस जाते हैं, और टीवी दिन भर उनको गोदी मीडिया दिखाता है। तो इस माध्यम से, इस तरीके से वो चुनाव पे असर डालना चाहते हैं। तो इसलिए भी वो आने वाले थे, पता नहीं अब इस हादसे के बाद क्या करेंगे। लेकिन वहाँ लड़ाई है और हमें उम्मीद है कि सपा को जीतना चाहिए। आज चकिया में आप मौजूद हैं, क्या कार्यक्रम है? चकिया में हम अपनी जिला कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जिला मंत्री परिषद और जिला कमेटी के लोग 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है।
और इसमें मुख्य कार्यक्रम है कि हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ अभियान और आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। और उसके साथ ही साथ जो धुआंधार तरीके से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। असल में ये जो योजना है ये पूरी तरह से कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए है, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए। जी। तो बिजली का जो एक सार्वजनिक क्षेत्र है, इतना सारा संसाधन है, उसको निजी कंपनियों को देंगे तो कई गुना ज़्यादा रेट बढ़ेगा और जो उपभोक्ता है बहुत ही मुश्किल में फंसेगा, उसका जेब पर बोझ पड़ेगा और पूंजीपति को मुनाफा होगा। स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ी के साथ अगर 1 यूनिट उपभोक्ता खर्च कर रहा तो 2 यूनिट बता रहा। ये भी प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, खरीदा गया प्राइवेट कंपनियों से और लगाने का भी ठेका दिया गया। तो सब मिला के उपभोक्ताओं को का दोहन करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का, इसलिए हमारी पार्टी विरोध कर रही है। और 27 फरवरी को जी हम मध्यांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, जिसको इन्होंने निजीकरण की घोषणा कर दी है करने की, उसके क्षेत्र में बड़े प्रदर्शन करेंगे इसके विरोध में। तो बनारस में होगा, उधर आगरा में होगा और इसके साथ साथ सारे जिला मुख्यालयों पर भी और विद्युत घरों को भी उसी दिन इसके विरोध में हमारा प्रदर्शन होगा। उसकी तैयारी के लिए हमारी मीटिंग हो रही है।